हेलो दोस्तों। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 793 और 794 में आपका स्वागत है। जहाँ पर आज हम देखेंगे कि सांजी के जो पापा हैं वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा इविल पर्सन थे। और तभी हमें सांजी का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाया जाएगा कि आखिरकार उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। और फाइनली इन दोनों बाप और बेटे की फाइट दिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि योंजी होता है वह सांजी का मजाक उड़ा रहा था। और वह कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरा बड़ा भाई जो बहुत ही ज़्यादा वीक था वह अभी तक जिंदा होगा। पर सांजी तुरंत ही कहता है कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। और फाइनली हमें दिखाया जाता है जर्मा 66 का पूरा कैपिटल। और दोस्तों यह कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं बल्कि पूरा का पूरा शिप से बना हुआ एक बड़ा सा आइलैंड है। और यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है वह सब एक शिप से बनी हुई है। और ये जितने भी शिप है वह सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और जैसे यह लोग कनेक्ट होते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड बनता है। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम था जेरमा 66। और यह आइलैंड भी थ्रिलर बर्ग की तरह पूरा का पूरा पानी में ही था और वह हमेशा तैरता रहता था। और ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड में जितने भी लोग हैं वह सब मोस्ट ऑफ मर्दी होते हैं और उनका बस एक ही फ्यूचर होता है कि वह सब आगे जाकर सोल्जर बनेंगे। सांजी था वह अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा था जो बहुत ही ज्यादा कड़वी थी। और वह यहाँ से जल्द निकलना भी चाहता था। पर तुरंत ही रेजू होती है, वह कहती है कि आखिरकार मेरा भाई है वह इतना परेशान क्यों है। और तभी सांजी कहता है कि देखो मैं तुमसे कोई भी बात करना नहीं चाहता। और आखिर कौन अपने घर में इतनी बड़ी और इतनी भयंकर पिक्चर लगाता है जहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि मर्डर ही है। और तभी हमें मालूम चलता है कि सांजी के पापा थे वह नॉर्थ ब्लू में बहुत ही बड़े पर्सन थे। और उनका जो पावर था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा था क्योंकि एक टाइम पर उन्होंने नॉर्थ ब्लू के चारों किंग को हरा दिया था। और तब उनकी आर्मी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वहाँ पर चारों के चारों किंग थे। उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें जाने दीजिए और आप हमारे किंगडम पर राज कर सकते हैं। लेकिन सांजी के पापा का ऐसा मानना था कि अगर तुम वीक हो तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है। और इतना ही कहकर वह तुरंत ही वहाँ पर जितने भी किंग थे उन सबको एक ही बार में मार डालते हैं। और फिर भले ही उन्होंने अपना किंगडम दिया हो या नहीं। और तभी हमें मालूम चलता है कि उसके पापा सचमुच में बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेस थे और वह कभी भी किसी की परवाह नहीं करते थे। पर रेजू कहती है कि तुम देख सकते हो तुम्हारे लिए वेट्रेस भी है। और उनको देखकर अपना जो सांजी होता है वह वापस बावला हो जाता है। लेकिन इन सब के लिए सांजी के पास अभी टाइम नहीं था। वह तुरंत ही कहता है कि जैसे ही मैं पुडिंग से शादी करूंगा मैं यहाँ से जल्द निकल लूंगा और मुझे अब इस फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं रखने हैं। और इतना ही वह कहता है कि वहाँ पर उसके पापा है वह तुरंत ही उसके सामने आते हैं। और वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वह तुरंत ही कहता है कि सांजी आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और मैंने सुना कि तुमने योंजी को भी बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया है। सांजी था उसने उसके पापा की एक भी बात नहीं सुनी और वह उनके साथ कोई बात भी नहीं कर रहा था। और उसके पापा तुरंत ही कहते हैं कि अगर तुम चाहते ही हो कि हम हाथों से बात करें तो अच्छा होगा अगर तुम बाहर आ जाओ। और फाइनली एक बाप और बेटा यह दोनों लड़ने वाले थे और उनका जो बैटल था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला था। तभी हमें हारे हुए योंजी की सिचुएशन दिखाई जाती है। और दोस्तों आप याद रखिए कि सांजी के अलावा यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सब आधे से ज्यादा तो ह्यूमन रोबोट ही है। मतलब उनके पास कोई इमोशन नहीं है और वह सिर्फ एक ही काम करना जानते हैं कि आखिरकार सामने वालों को कैसे मारा जाए। और फाइनली जो साइंटिस्ट होता है वह तुरंत ही उस पर एक प्रोसेस करता है और जो योंजी होता है उसका मुंह एक ही बार में ठीक हो जाता है। इस तरफ हमें वापस सीन दिखाया जाता है कि सांजी था वह उसके पापा के सामने खड़ा था। और उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ फाइट करो तो यही सही। और इतना ही कहकर वह तुरंत ही सांजी पर अटैक करने लगते हैं। पर सांजी था वह भी कम नहीं था। पहले के मुकाबले वह और भी ज्यादा तेज और स्ट्रांग था। और वह तुरंत ही अपने पापा पर अटैक करता है। और यह देखकर जज होता है वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने ही फादर पर पैर उठाया। और इतना ही बोलकर वह तुरंत ही उस पर अटैक करने लगते हैं। और सांजी था वह भी उन पर कंटिन्यूसली अटैक जारी रखता है। पर तभी अचानक वह रुक जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम अपने हाथों का यूज क्यों नहीं कर रहे हो। और तभी सांजी होता है वह कहता है कि मेरे जो हाथ है वह सिर्फ कुकिंग के लिए है। और तभी हमें उसके पास्ट का छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी था वह एक छोटा सा केक बना रहा था और दूसरी तरफ उसके तीनों जो भाई थे वह उसे ढूंढ रहे थे और उनको बस एक ही चीज करनी थी कि आखिरकार सांजी को परेशान कैसे किया जाए।
सांजी था, उसने एक छोटा-सा केक बनाया था और यह जो केक था वह हमेशा वह चूहों को खिलाता था। पर तभी वहाँ पर उसके जो तीनों भाई होते हैं वह अचानक उसके सामने आ जाते हैं और उस केक को फेंक देते हैं। सांजी होता है वह तो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वह सचमुच में पहले से ही बहुत ही ज़्यादा वीक था। जैसे ही उसने अपने बड़े भाई पर हमला किया, उसे ही बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तभी उसका बड़ा भाई होता है वह तुरंत ही उसे कहता है कि आखिरकार तुम इतने वीक कैसे हो सकते हो? क्योंकि हम चारों भाई का जन्म एक ही दिन हुआ था और तुम तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा वीक हो और मुझे नहीं लगता कि तुम रॉयल फैमिली में बिलोंग भी करते हो। और इतना ही कहकर वह तुरंत ही उसे मारने लगते हैं और सांजी होता है वह अपने पापा को देखकर उसके पास हेल्प मांगता है और कहता है कि डैड मुझे अब बचाइए, ये तीनों मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और तुरंत ही जज होता है वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में तुम अच्छे सोल्जर बनोगे और इसीलिए मैं कभी भी वीक की मदद नहीं करता और अच्छा होगा अगर तुम अपने प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दो। और इतना ही सुनकर सांजी होता है वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और आप भी सोच ही सकते हो कि एक छोटे से बच्चे पर इसकी क्या बीतेगी। वह उनके सामने कुछ भी नहीं बोलता और इस तरफ तीनों भाई होते हैं वह कंटिन्यू उस पर टॉर्चर करते रहते हैं और योंजी होता है वह तुरंत ही उसे बहुत ही बड़ा सा धक्का मारता है और फाइनली उसे एक दीवार में टकरा कर उसे बेहोश कर देता है। और वह तीनों के तीनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि चूहों से पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और यह सारी बातें याद कर कर सांजी होता है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि उनमें से किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। अपना जज होता है वह तुरंत ही उस पर वापस अटैक करता है पर इस बार सांजी था वह सीरियस था और जैसे ही उसने अटैक किया वह अपने पैर से उसे ब्लॉक करता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब सरप्राइज थे क्योंकि एक टाइम पर सांजी इतना ज़्यादा वीक था और आज वही सांजी उनके सामने आर्मामेंट हाकी का यूज़ कर रहा है और वह पहले जितना वीक भी नहीं है। रेइजू थी वह तो यह सब इंजॉय कर रही थी पर तुरंत ही उसके पापा होते हैं वह एक सोल्जर से कहते हैं कि मुझे तलवार ला कर दो और जैसे ही सोल्जर ने उन्हें यह तलवार दी सांजी के पापा होते हैं वह उसकी तरफ यह तलवार फेंकते हैं और कहते हैं कि इसे तुम उठाओ और मेरे सामने फाइट करो। पर सांजी होता है वह कुछ भी नहीं करता और उस तलवार को सीधा उनकी तरफ फेंक कर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अभी वापस भी कह रहा हूँ कि मेरे जो हाथ है वह सिर्फ कुकिंग के लिए है। लेकिन इतना ही सुनकर उसके पापा होते हैं वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो रियल बैटल है वह तो बस स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सांजी था वह सचमुच में अब सीरियस था। रेइजू समझ गई थी कि उसका छोटा भाई सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और इस तरफ सांजी तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ना हाथों का यूज़ करूंगा ना उसमें से किसी वेपन का। और इतना ही सुनकर उसके पापा होते हैं वह तुरंत ही साइंटिफिक टूल का यूज़ करते हैं और तुरंत ही हवा में उड़कर उन पर वार करने लगते हैं। पर सांजी था वह इस बार रेडी था। वह तुरंत ही कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक ही हो जो हवा में उड़ सकते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वह तुरंत ही अपने पापा की तरफ आगे बढ़ता है पर उसके पापा होते हैं वह उसे पैर में से पकड़कर सीधा का सीधा जमीन पर पटक देते हैं। और सांजी था उसने सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी लिया था पर यहाँ पर जो अटैक था वह ख़त्म नहीं हुआ था। वह तुरंत ही नीचे आते हैं और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रैक का यूज़ करते हैं और यहाँ पर अपना सांजी था वह एकदम दूर फेंका गया था और वह सोच रहा था कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ और मैं यहाँ पर कैसे फंस गया। क्योंकि वह तुरंत ही याद करता है कि जब वो छोटा था तब उसे एक सेल में बंद किया गया था और उसकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं आया। इस तरफ सांजी के पापा थे वह कंटिन्यूसली उस पर अटैक करना चालू रख रहे थे पर सांजी था वह सचमुच में अब बहुत ही ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गया था। वह तुरंत ही अपने डिएम्बल जाम्बे का यूज़ करता है और फाइनली यहाँ पर जो बैटल था वह एंड होने ही वाला था। जैसे ही वह उस पर अटैक करने जाता है उसके सामने एक सोल्जर आके खड़ा रह जाता है और सांजी होता है वह अचानक ही शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पर ओरिजिनली उसने उसके पापा का ऑर्डर फॉलो किया था और उस सोल्जर को चीरकर उसके पापा थे उन्होंने सीधा सांजी पर अटैक कर दिया था। इस तरफ सांजी था उसने बैरली उस अटैक को डॉज किया था और वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक था। वह पूरा का पूरा आसमान में फेंका गया और उसे मालूम चल गया था कि वह हार चुका है और वह बेहोश भी हो गया था। और फाइनली यहाँ पर जज था वह जीत चुका था। भले ही यहाँ पर जो जीत थी वह बहुत ही ज़्यादा डरती थी और इस तरफ रेजू होती है वह कुछ भी नहीं बोलती। और फाइनली जैसे ही सांजी होश में आता है वह कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी। पर तुरंत ही उसके पापा होते हैं वह उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पुडिंग से शादी करनी ही होगी नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। पर सांजी कहता है कि मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानने वाला और जो बंदा उसके सोल्जर के साथ ही ऐसा करता है
वो अपने बेटे के साथ क्या नहीं कर सकता, क्योंकि सांजी को मालूम था कि उसके पापा को सिर्फ मिलिट्री पावर चाहिए थी। वह तुरंत ही कहता है कि मैं नहीं जानता कि बिग मॉम के साथ तुमने क्या डील की है, लेकिन मैं तुम्हारे प्लान को फॉलो नहीं करूंगा। और तभी उसके पापा कहते हैं कि मैं वापस पूरे के पूरे नॉर्थ ब्लू पर राज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा मिलिट्री पावर नहीं है, और अगर मैं बिग मॉम के साथ अपने रिलेशन बढ़ा दूँ तो मुझे वापस नॉर्थ ब्लू का किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तभी अचानक रेजू होती है, वह उसे हैंडकफ पहना देती है, और सांजी होता है वह तो कुछ भी नहीं समझ पाता और कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है और मेरे साथ ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। और तभी उसके पापा कहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन अपने नौकर के लिए रखते हैं। अगर तुमने इससे बचने की ट्राई की तो यहाँ पर तुम्हारे हाथ है वह अचानक ही ब्लास्ट हो जाएंगे और तुम अपने कुकिंग को वापस कभी भी नहीं कर पाओगे। सांजी होता है वह ट्राई तो करता है पर तुरंत ही वहाँ पर बीप बनने लगती है, और एंड टाइम पर रेजू आकर कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम अपने हाथ की सलामती चाहते हो तो उनके साथ कुछ भी ना करो। और अब जब सांजी के पापा को यह सब कुछ मालूम था, वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वह सचमुच में वापस स्ट्रांग होने जा रही थी और सांजी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि पेड्रो और ब्रूक यह दोनों होल केक आइलैंड के बहुत ही ज़्यादा अंदर आ चुके थे, और उनका पहला गोल यही था कि जैसे तैसे करके वह सिटी में जाएंगे और किसी को भी मालूम ना चले, वैसा करके वह सीधा होल केक आइलैंड की तरफ बढ़ेंगे। पर जैसे ही वह लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पर पहले से एक न्यूज़पेपर वाला न्यूज़ लेकर खड़ा था कि जिम्बे है उसके साथ कुछ हुआ है, और यहाँ पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वह सचमुच में बहुत ही तेजी से फैल रही थी। लूफी था वह अभी तक उस फॉरेस्ट में ही फंसा हुआ था और उसे मालूम नहीं था कि आखिरकार वह करे क्या, और वहाँ पर जो वियर्ड मैन था वह भी उसके पास ही खड़ा था, और वह तुरंत ही उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे पीछे कुछ लगा हुआ है और अच्छा होगा अगर तुम उसे निकाल दो। लूफी होता है वह तुरंत ही निकाल देता है, और जैसे ही वह आगे देखता है चॉपर उसके सामने खड़ा था, और वह उसका पीछा करते करते अंदर जाता है तो उसे मालूम चलता है कि उसके आसपास जितने भी लोग थे वह सब खड़े तो थे पर वह उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे, और यह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ थी। और इस तरफ सांजी होता है वह सोचता है कि कुछ साल पहले, मतलब कि जब वो छोटा था, तब रेड लेक ने उसे कहा था कि आखिरकार तुम अपने हाथों का यूज़ किस लिए चाहते हो, और तब भी सांजी ने डिसाइड कर लिया था कि उसके हाथ सिर्फ कुकिंग के लिए काम करेंगे। और तभी वहाँ पर रेड लेक ने भी कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम फाइट करो तो यह तुम्हारे लिए जगह नहीं है, और ये सारी बात याद करके वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है।